दुनिया में आज तक अनगिनत कलाकृतियाँ बनी हैं। उनमें बहुत सारी मशहूर पेंटिंग्स भी शुमार हैं, लेकिन मोनालिसा जैसी कोई नहीं। ये हम नहीं बल्कि ये दुनिया के कई लोगों का कहना है। ऐसा क्यों है, इसी बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। 15 अप्रैल 1452 में सदी के महान पेंटर लियोनार्डो दा विंची का जन्म इटली के ही विंची शहर में हुआ था। विंची एक महान लेखक, मिरर स्क्रिप्ट राइटर, पेंटर होने के साथ साथ इंजीनियरिंग, जियोमेट्री, एनाटॉमी और साइंस में भी एक्सपर्ट थे। उन्होंने पेरिस जाकर अपने टीचर एंड्रिया वेल वर्चियो से पेंटिंग सीखी। उन्होंने द लास्ट सफ़र, विट्रूवियन मैन, सैल्वाटोर मुंडी, लेडी विथ एन एरमिन, जिनरवा बेंसी पोर्ट्रेट जैसी कई खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई, लेकिन मोनालिसा उनकी पेंटिंग में सबसे ज़्यादा बढ़कर है। मोनालिसा को दुनिया की सबसे ज़्यादा विवादित और स्टडी की गई पेंटिंग भी कहा जाता है। मोनालिसा का इटालियन लैंग्वेज में मतलब होता है माय लेडी लिसा। 2005 में पाए गए एक खत के अनुसार, जो कि लियोनार्डो दा विंची को उन्हीं के एक दोस्त और गरीब व्यापारी फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो ने लिखा था, जिसमें लीसा जियोकोंडो नामक औरत का जिक्र आता है। ये लीसा जियोकोंडो इसी गरीब व्यापारी की पत्नी थी और कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि पेंटिंग में जो लेडी है वो लीसा जियोकोंडो ही है। तो कुछ का कहना है कि कुछ समय पहले लियोनार्डो की माँ की मौत हो गई थी, तो इस पेंटिंग में उन्होंने उन्हीं का अक्स उभारा है। कुछ का तो ये भी कहना है कि इस पेंटिंग में जो चेहरा है वो लियोनार्डो का ही है। उन्होंने अपने आप को स्त्री रूप में रिप्रेजेंट किया है। दा विंची पेंटर होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने मोनालिसा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। ये बहुत ही गौर करने वाली बात है। लियोनार्डो इस पेंटिंग को सन 1503 से लेकर 1519 तक बना रहे थे। उसके सिर्फ होठ बनाने में ही उन्हें 12 साल का समय लग गया। लियोनार्डो इस पेंटिंग को अधूरा मानते थे, इसलिए इसमें कई चेंजेस करना चाहते थे, लेकिन आखिरी वक्त में उनका हाथ पैरालाइज हो गया और उनकी डेथ हो गई, जिस वजह से ये पेंटिंग अधूरी रह गई। इस पेंटिंग को किसी कैनवस या कागज़ पे नहीं, बल्कि लकड़ी के एक टुकड़े पर बनाया गया है, जिसका ओरिजिनल डायमेंशन 77 बाय 53 सेंटीमीटर है। पेंटिंग के सभी लेयर्स 40 माइक्रोमीटर से भी कम है और ऑयल पेंटिंग का इस्तेमाल किया गया है। पेंटिंग का वज़न लगभग 8 किलोग्राम तक है। पेंटिंग के कुछ लेयर्स तो बाल से भी पतले हैं। लियोनार्डो इटली में रहते थे, तो मोनालिसा की पेंटिंग फ्रांस में क्यों है? तो दरअसल सन 1516 में फ्रांस के राजा किंग फ्रांसिस वन के इनविटेशन देने पर दा विंची इटली से फ्रांस आ गए और इसी दौरान वो मोनालिसा को पेंट कर रहे थे, इसलिए वो उसको भी अपने साथ फ्रांस ले गए। सन 1519 में उनकी मौत होने के बाद ये पेंटिंग उनके एक स्टूडेंट सलाई को सौंप दी गई, जिसे फ्रांस के राजा किंग फ्रांसिस वन ने सलाई को 4000 सोने के सिक्के देकर उसे ये पेंटिंग खरीद ली और अपनी बाथरूम की दीवार पे लगवाई। बाथरूम की स्टीम और लगातार सफाई किए जाने के कारण पेंटिंग के कलर्स धुंधले पड़ गए। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने भी उसे अपने बेडरूम में सजाया था। 1799 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन ख़त्म होने के बाद इस पेंटिंग को फ्रांस के लोवर म्यूज़ियम में रखा गया और तब से लेकर आज तक ये उसी म्यूज़ियम में है। विंची ने इस पेंटिंग को बनाने में स्फुमातो टेक्निक का यूज़ किया गया था। उन्होंने इस पेंटिंग में कहीं भी कोई भी आउटलाइन नहीं बनाई है। पेंटिंग को इतनी बारीकी से बनाया गया है कि मोनालिसा और बैकग्राउंड एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, जिससे ये पेंटिंग एकदम ज़िंदा लगती है। उनकी हर पेंटिंग में कुछ हिडन मैसेज हुआ करता था, उसी तरह इसमें भी कुछ वर्ड्स और नंबर्स मिले हैं। हाई रेजोल्यूशन में देखने पर मोनालिसा की राइट आई में एलवी लिखा हुआ दिखता है, जिसका मतलब साफ है लियोनार्डो दा विंची। लेफ्ट आई में सीई या पी लिखा हुआ है, जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। बहुत लोगों का कहना है कि हर बार देखने पर मोनालिसा के एक्सप्रेशन बदलते हुए नज़र आते हैं। पेंटिंग में मोनालिसा के होंठ अलग अलग साइड से देखे तो अलग अलग दिखते हैं। उसकी वजह से वो कभी खुश दिखते हैं तो कभी मायूस।
कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मोनालिसा का ऊपरी होठ दबा हुआ है, इसलिए ऐसा है, लेकिन ये महज दिमाग का एक इल्यूजन है, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। मोनालिसा के जो बाल हैं वो लूज़ है और लटक रहे हैं। से शायद ये पता चलता है कि पेंटिंग में बनाए गए बाल नकली है और उन्हें पीछे से चिपकाया गया है। ऐसा रिफ्लेक्टोग्राफिक टेक्निक से पता चला है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी के न्यूरोलॉजिस्ट लुका मार्सिनी का कहना है कि मोनालिसा के चेहरे की ऊपरी मांसपेशियों में कोई हरकत ही नहीं है। हंसते वक्त गालों की मांसपेशियां थोड़ी ऊपर उठ जाती है और आंखों के पास की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, जो मोनालिसा की पेंटिंग में बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इसके अलावा रिसर्चर्स ने मोनालिसा के नाक और होठों की रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया है कि दोनों एसिमेट्रिक है। कहने का मतलब है कि नाक का बायां भाग दाएं भाग से अलग है। यही चीज़ होठों का स्टडी करने पर भी देखने को मिलती है। इतनी खूबसूरत पेंटिंग होने के बावजूद भी इसमें एक कमी है जो कि बहुत लोगों ने नोटिस की होगी। वो ये है कि पेंटिंग में मोनालिसा के आईब्रोज ही नहीं है। ऐसा क्यों है, इस बात का भी कोई जवाब नहीं है। इस पे सिर्फ कुछ तर्क लगाए गए हैं। वो कुछ इस तरह से है कि लियोनार्डो ने आईब्रोज बनाई थी, लेकिन वो बहुत पतली थी और लगातार सफाई के कारण वो मिट गई। एक और तर्क ये भी लगाया जाता है कि पेंटिंग जिस दौर में बनी थी उस वक्त आईब्रोज को शेव करना वैश्य औरतों में फैशन के जैसा था, लेकिन ये बात भी आज तक कंफर्म नहीं है। कहा जाता है कि मोनालिसा को 40 बार पेंट किया गया था। मोनालिसा को भले ही बहुत डिटेल में बनाया गया हो, लेकिन आप बारीकी से देखें तो पता चलेगा कि इसके पीछे का बैकग्राउंड ब्लर है। पेंटिंग के एक साइड लैंडस्केप, दूसरी साइड से ज़रा हल्की ऊंचाई पे है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके दोनों साइड जो लैंडस्केप है वो दोनों अलग अलग है। एक साइड में माउंटेन की चेन और दूसरी साइड में नदी और ब्रिज है। 2011 में एक हिस्टोरियन विंसेंटी ने ये पता लगाया कि मोनालिसा की पेंटिंग के ब्रिज के नीचे 72 लिखा हुआ है, यानी वो समय जब बबल शहर का ये ब्रिज फ्लड की वजह से कोलैप्स हो गया था। उनका इस ब्रिज से क्या कनेक्शन था, ये आज तक किसी को पता नहीं है। पेंटिंग के पीछे 149 लिखा है और शायद 4th नंबर मिटा हुआ है। उसी तरह मोनालिसा की पेंटिंग के उल्टे हाथ की तरफ इटालियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है ला रिस्पोस्ता सी ट्रोवाकी, जिसका अर्थ होता है द आंसर इज़ हेयर। कुछ लोगों ने इसे मिरर इमेज से जोड़ के देखा तो यह अनुमान लगाया कि ये एलियन का फेस बनता है, लेकिन ये सच है या नहीं ये भी आज तक साबित नहीं हुआ है। 21 अगस्त 1911 में मोनालिसा को जब फ्रांस के म्यूज़ियम से चोरी किया गया, तब सबसे पहले शक की सुई इटली के एक प्रसिद्ध कवि एपोलिनेयर पे गई, क्योंकि उन्होंने इटली के ऊपर लिखे गए एक गीत में लोवर म्यूज़ियम को जलाने की बात की थी। उसके बाद उस दौर के महान पेंटर पिकासो पर भी मोनालिसा की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन विंसेंजो पेरिगुआन ने ये पेंटिंग चुराई थी, जो इसी म्यूज़ियम में कर्मचारी था। वो इटली में ये पेंटिंग बेचने वाला था। 1951 में एक आदमी ने इस पेंटिंग पर पत्थर मारा था, जिस वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ पर क्रैक आ गया। उसके बाद इस पेंटिंग की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्दी।